जय माता दी सभी को। प्रथम नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का रूप है जो कि नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। आइए आज हम माँ शैलपुत्री के बारे में जानते हैं कि वह माँ दुर्गा का शैलपुत्री नाम कैसे पड़ा और उन्होंने कहाँ पर जन्म दिया। जय माता दी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिरता इन माताजी की दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया और अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। जब सती माता ने यह सुना कि उनके पिताजी एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। शंकर जी ने उनकी सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, परंतु हमें निमंत्रित नहीं किया। उन्होंने सभी को यज्ञ भाग भी समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। लेकिन पुत्री तो पुत्री है, पिताजी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं और पुत्री ना जाए, लालसा तो होती है ना। शंकर जी के इस उपदेश से सती माता को प्रबोध हुआ। पिताजी का यज्ञ देखने वहां जाकर के माताओं और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम ना हो सकी। उनका मन था कि वो वहां जाएं और सबसे मिलें। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, लेकिन हमें निमंत्रित नहीं किया है तो हम नहीं जाएंगे। माँ सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिवारजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है सबके मन में। यह देखकर कि बहुत ही बुरा उनको लगा। राजा दक्ष थे, उन्होंने भी शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती माता का हृदय शोक, गलनी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात मानकर कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण कर दिया, वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रोध में आ गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तुरंत उन्होंने अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माँ सती के योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म दिया। माता सीता ने जब अपने शरीर को पूरा जला दिया था, योगाग्नि में भस्म कर दिया था, उसके बाद में जो उनका अगला जन्म हुआ उसमें उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई, जो कि नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ।
पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और उन्हीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आपके जीवन को खुशियों से भरे और आपके घर में हमेशा धन धान्य का योग बना रहे, यही प्रार्थना है। कल दूसरे नवरात्र के लिए फिर मैं लेकर आऊंगी माता ब्रह्मचारिणी जी का आगे का अनुवाद। तो आप भी जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि माँ दुर्गाओं के स्वरूप का विवरण वृतांत सभी लोग सुन सकें। जय माता दी।